हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? ये एक स्टॉक कंसेप्ट होता है और सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि जितने भी पब्लिक ने पैसा हेल्ड कर रखा है, मतलब पैसा होल्ड कर रखा है अपने पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको कहा जाता है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, बट लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन में समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट किस तरह से है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक कंट्री के लोगों के पास, ठीक है, कितना पैसा है एक समय पे। ठीक, मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। जो मनी के सप्लायर्स होते हैं उनके पास जितना भी पैसा है उसको कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता। और मनी के सप्लायर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। इन तीनों को छोड़ के जितनी भी पब्लिक के पास जितना भी पैसा है उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। कि मतलब मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री, वो जितना भी पैसा है किसको एक्सक्लूड करके? गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करके, कमर्शियल बैंक को एक्सक्लूड करके और आरबीआई को एक्सक्लूड करके, उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आते हैं तीन। क्या मेजर्स हैं? M1, M2 और M3। M1 क्या होता है? M1 मिलके बना होता है C प्लस DD प्लस OD से। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री, जो कि हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन में समझा। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, जो कि हम अपने बैंक्स के साथ जाके पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जमा राशि देते हैं उन्हें, और उसको अपनी मर्ज़ी के दौर अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी टाइम विड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। फिर आता है ओडी, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक के साथ, आरबीआई के साथ फॉरेन सेंट्रल बैंक ने कितना पैसा डिपॉजिट करवाया है, या कितना पैसा उन्होंने नाबार्ड ने उनके साथ डिपॉजिट करवाया है, या फिर आईएमएफ ने कितना हमारे सेंट्रल बैंक के साथ पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो सब किस में आता है? M1 के साथ, M1 के अंदर आता है। किस में? ओडी में, अदर डिपॉजिट में उसको काउंट किया जाता है। M1 किन तीन चीज़ों से मिलके बनता है? C प्लस DD प्लस OD। मतलब C से करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब बैंक्स में जितना भी लोग पैसा जमा करवाते हैं। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के साथ जितना भी पैसा डिपॉजिट करवाया होता है फॉरेन सेंट्रल बैंक ने या नाबार्ड ने या आईएमएफ ने, इन सब ने। फिर आ जाता है M2। M2 किससे मिलके बना होता है? M1 से। मतलब C प्लस DD प्लस OD तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करवाया गया है वो। M3 के अंदर M1 आता है, सेम एज इट इज़ M2 की तरह, और इसके अंदर आता है कमर्शियल बैंक्स के साथ कितने लोगों ने एफडी करवा रखी है, टर्म डिपॉजिट करवा रखा है, वो इसके अंदर आता है। एफडी क्या होती है? जिसका लॉक इन पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। एफडी चेकेबल नहीं होती है, मतलब एफडी के लिए कोई भी चेक कट नहीं करा जा सकता है। एफडी के लिए टाइम पीरियड होता है, उससे पहले उसको अमाउंट को विड्रॉ करा जाता है तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है M4। M4 मिला होता है M3 से बनके, मतलब M1 नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो, सबका डिपॉजिट टोटल वो आता है M4 के अंदर। तो ये था हमारा सप्लाई ऑफ मनी और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।